अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं सेकेंड ईयर की जो है वो हमने कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 है। आज का प्रोग्राम हमारा 12.20 है, जिसमें हम देखने वाले हैं फॉर लूप को यूज करते हुए किस तरह से हम प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली 12.19 वाली वीडियो नहीं देखी प्रोग्राम, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से आप फॉर लूप को फॉर लूप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप आता है तो आप सिंपली जो है उसी की लॉजिक को जो है वो आप बनाकर फॉर लूप में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है ये काम। अगर आप कोर्स से देखते हैं, सुनते हैं वीडियो को, तो आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप कोई भी प्रोग्राम आपको मिल जाए ना, आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हमारी स्टेटमेंट जो है वो उसको रीड करने से पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन का भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, अब चलते हैं स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या कहा जा रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी, हमने क्या करना है, डिस्प्ले करनी है, काउंटिंग करनी है 10 to 1, यानी उल्टा हमने लिखना ही देखना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जो है वो हमने यहाँ पर लिखना है। किसको यूज करते हैं? फॉर लूप को। अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि किस लूप को करते हुए यूज आपने ये प्रोग्राम करना है, तो आपको व्हाइल लूप अच्छे से आता है, व्हाइल लूप के जरिए वो प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको डू व्हाइल लूप आता है, आप डू व्हाइल लूप के जरिए वो प्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर लूप आता है, फॉर लूप के जरिए वो प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने फॉर लूप, डू व्हाइल लूप या व्हाइल लूप को यूज करते हुए ये प्रोग्राम लिखना है, तो बच्चों आपने उसी लूप को यूज करते हुए प्रोग्राम लिखना है पेपर के अंदर। अगर आपको व्हाइल लूप लिखा हुआ है, फॉर लूप में कर रहे हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर आपका फॉर लूप अच्छा है, आपका व्हाइल लूप अच्छा है, डू व्हाइल लूप अच्छा है, तो आप किस तरह से डू को व्हाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर को व्हाइल में कर सकते हैं, व्हाइल को फॉर में कर सकते हैं। मतलब सभी को मैंने बता दिया हुआ है किस तरह से आप इंटरचेंज उसको कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वो जो भी लॉजिक है आप उसको बना लें। अगर आपको व्हाइल लूप का आता है तो उसको फॉर लूप में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, डू व्हाइल लूप में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको फॉर लूप अच्छे से आता है और आपको लिखा हो जाए व्हाइल लूप्स के जरिए करना है, आप फॉर लूप के जरिए आप कर लें काम, उसको बाद आप उसको व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, आप इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। अब देख लें हमने काउंटिंग जो है वो स्क्रीन पर शो करवानी है। ठीक है, अब यहाँ पर काउंटिंग शो करवानी है तो मैंने कोई ना कोई तो मतलब नंबर लेना है स्क्रीन पर, ये शो करवाना, तो ये नंबर कैसे शो होंगे? आपको कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने कोई वेरिएबल लेना है, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू को ये रखेंगे तो फिर ही हमें स्क्रीन पर शो होगी। अब यहाँ पर देख लें कैसे, यहाँ पर समझ आ रही है एक वेरिएबल जो है वो हमारे पास यूज होने वाला है। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड किए हैं, व्हाइल प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर देख लें एक सिंपली मैंने एक जो है वो इंटीजर टाइप का क्या लिया, वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, इंटीजर टाइप का क्यों? क्योंकि ये देख लें कि वैल्यूज कौन सी है हमारी, इंटीजर टाइप की हैं। मतलब होल वैल्यूज और हमें पता है इनकी डाटा टाइप क्या होती है, इंटीजर होती है। ये रख दिया हमने CLR क्लियर स्क्रीन जो है उसका फंक्शन लिखा, किस लिए लिखते हैं ये मैंने सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद देख लें हमारा मेन मकसद क्या है जी, फॉर लूप। फॉर लूप का मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आपने फॉर लूप को किस तरह से उसका सिंटेक्स लिखना होता है, सबसे पहले आपने फॉर का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी इनिशियलाइजेशन आती है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पर आपकी कंडीशन आएगी, फिर से आपने सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा। ये हो गया हमारी फॉर लूप की बॉडी, सॉरी ब्रैकेट जो है, कंडीशन वाली ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी। उसके बाद आपने इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखनी है, चाहे वो एक स्टेटमेंट है तब भी आपने इसकी बॉडी के अंदर लिखनी है, 2 3 4 है, 10 है, तो भी आपने इसकी बॉडी के अंदर लिखना है और क्या करना है, इसकी बॉडी क्लोज कर देनी है। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट है ना तब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हमें पता चल जाए कि ये फॉर लूप की बॉडी है, तो आप ये कर्ली ब्रैकेट्स जरूर लगाएं, चाहे वो एक स्टेटमेंट है। अगर नहीं लगाते एक स्टेटमेंट के साथ तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा 2 3 4 स्टेटमेंट आती है तब आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है इसकी बॉडी स्टार्ट और एंड जरूर करनी है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखना उन्होंने कहा कि 10 to 1 जो है वो हमने यूज करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जी फॉर लूप। अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, तो मैंने क्या आपको पहले भी बताया था कि जो आपने इंटीजर एन बाय डिक्लेयर किया ना, वो आप इसको यहाँ पर भी इंट एन यहाँ इस तरह से भी लिख सकते थे। इंट एक डाटा टाइप लगानी थी ना साथ में, इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आप इस तरह से भी लिख सकते थे। आप इस स्टेटमेंट को स्किप कर सकते थे। अगर आप बाय डिक्लेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर डिक्लेयर करना चाहते हैं तब भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पर देखने ये लिख दिया। उसके बाद देखने इसकी वैल्यू 10 कैसे आई, 10 क्यों हमने लिखी, हमने 1 क्यों नहीं लिखी। अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखें, हमने इसकी लॉजिक खुद बनानी होती है, तो स्टेटमेंट्स को हमने गौर से देखना होता है कि क्या कह रही है। स्टेटमेंट कह रही है कि 10 to 1, यानी सबसे पहले आपको क्या शो हो, 10, फिर उसके बाद 9, फिर 8, तो यानी मेरी इनिशियल वैल्यू ही जो हमें स्क्रीन पर शो होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू क्या रख दी, इसको इनिशियलाइज किससे करवाया, 10 से इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, अगर 1 से करवाती तो मेरा जो है वो उल्टा 1 2 3 4 5 वो नजर आना था, इसलिए मैंने इनिशियलाइज 10 करवाया क्योंकि मुझे पहली वैल्यू 10 चाहिए थी। क्लियर है बात? उसके बाद देख लें, उसके बाद आपने ये सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। बच्चों आपने ये सेमी कॉलन ना लगाया, आपका एरर आएगा, आपका कभी भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपको आपके मार्क्स भी कटेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लें एन
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने जितनी भी स्टेटमेंट देखी थी हमने लेस देन इज इक्वल टू देखा था। अब यहाँ पर देख ले हमने इसको खुद अपनी लॉजिक के थ्रू करना होता है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 क्यों लगाया? यहाँ पर देख ले 10 जो है मैंने कहाँ तक जाना है, एंड वाली वैल्यू मेरी 1 है। मैंने हमेशा आपको बोला कि जो वैल्यू आपकी यहाँ पर लिखी होती है ना एंड वाली, वो आपने हमेशा यहाँ पर कंडीशन के जो है वो राइट साइड पर हमेशा लिखनी होती है। अब देख ले वैल्यू एंड वाली वैल्यू 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन के लास्ट में एंड 1 यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देख ले n की जो वैल्यू है वो हमेशा मतलब वो क्या है जी, हमारे पास ग्रेटर होती है 1 से ही ग्रेटर होगी, क्योंकि इनिशियलाइज हमने इसको 10 से किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ग्रेटर लगाया। अगर मैं यहाँ पर लेस देन लगा देती ना, तो लेस देन से मेरा क्या होना था, मेरा तो लूप चलना ही नहीं था। वो क्या होना था, उसने पहली कंडीशन देखनी है, उसके बाद उसने प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर देना था, खत्म कर देना था कि आपकी कंडीशन ही फॉल्स है, तो आगे से मैं क्या इसका काम करूँ। ठीक है, इस वजह से हमने ये लॉजिक जो है वो खुद से देखनी होती है। क्लियर हुई बात? अब देखना 10, 9, 8, 1 तक जाना है, तो ये सारी ऊपर वाली वैल्यूज से क्या है, बड़ी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर n माइनस माइनस डिक्रीमेंट कैसे आया? अब देख लें 10 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 9 के बाद 8 आना है, हमने शो करवाना है, फिर 7 शो करवाना है। तो ये किस तरह से 9 आएगा? जब मैं 10 की वैल्यू यानी 10 किस में पड़ा है, n में रखा हुआ है, जब मैं n की वैल्यू को माइनस करूंगी 1, तभी मेरे पास 9 आएगा ना। पहले 10 था, -1 किया तो 9 आ गया, n में क्या आ गया, 9 आ गया, फिर -1 किया तो फिर क्या आ गया मेरे पास, 8 आ गया, फिर मैंने -1 किया तो 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, इसलिए हमने जो है वो माइनस माइनस लिखा है, इस वजह से यहाँ पर आपका क्या आएगा, माइनस माइनस यहाँ पर आपका आएगा। क्लियर है ये बात? इतनी सी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइन में हमने इसको इसकी ये बॉडी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे ना ब्रैकेट्स के अंदर, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पर देख लें सिंपली प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हुए हमने एन की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब n की वैल्यू के लिए हमें पता है परसेंटेज d जो है n इंटीजर है, इसलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज d लगाना पड़ता है कोटेशंस के अंदर। ये आपकी कोटेशंस के अंदर काम होता है। ठीक है, उसके बाद बैकस्लैश n फॉर्मेट ये है जी हमारे पास जो है वो फॉर्मेट ये स्पेसिफायर ये एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस है, वो क्या करता है आपकी आउटपुट जो भी शो होती है उसको नेक्स्ट लाइन पे फिर कर्सर को मूव कर देता है, फिर आपकी आउटपुट शो होगी, फिर इसको नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन पर, फिर नेक्स्ट जाते हुए आपको इस तरह से जो है वो सारा शो करवाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी आपकी। उसके बाद क्या किया, जो उसने गेट ch यूज करते हुए प्रोग्राम को एंड कर दिया है। इतना सा हमने ये प्रोग्राम करना था। अब यहाँ पर देख लें अगर इस प्रोग्राम को मैं वाइल लूप में कन्वर्ट करूँ, वाइल लूप में किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। और अगर वाइल लूप में लिखा हुआ है तो उसको हम फॉर लूप में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ईजी है। क्या करना है जी, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इज इक्वल टू यहाँ पर 10 लिख देना। जो इसकी इनिशियलाइजेशन थी ना वो आपने यहाँ पर लिख देनी। लिखने के बाद ये जहाँ पर आपने फॉर लूप लिखा है ना, यहाँ पर आपने क्या लिख देना था, वाइल लिख देना था। वाइल लूप जो है वो लिख देना था। लूप के अंदर यहाँ पर क्या आना था, देख लें वही वाली स्टेटमेंट है, n इज ग्रेटर देन 1 है, तो आपने भी यहाँ n ग्रेटर देन 1 लिख देना था। ये हमारा लूप कंडीशन लगी इसकी बॉडी के अंदर जो है। फिर ये प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट इसकी बॉडी के अंदर पहले आनी थी, और फिर क्या आना था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी n माइनस माइनस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बाद आना था, n माइनस माइनस आ जाना था, और क्या ये कर्ली ब्रैकेट्स खत्म, और ये हमारा प्रोग्राम वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही ज्यादा ईजी है। अब देख लें इसी तरह से आप इसको फॉर वाइल लूप में कन्वर्ट है, इसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर देना था। आपने किस तरह से, जो इसकी इनिशियलाइजेशन थी उसको आपने क्या करना था, फॉर जहाँ पे वाइल लूप लिखा हुआ ना इस जगह पे आपने फॉर लूप लिखना था। उसकी इनिशियलाइजेशन को फॉर लूप पहले इनिशियलाइज यहाँ पे लिख देना था ये वाली लाइन को। उसके बाद आपकी ये जो कंडीशन थी सेमीकोलन लगा के कंडीशन, और जो आपके बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था सेमीकोलन लगा के फॉर लूपिंग यहाँ पे लिख देना था। बाकी सारी की सारी वही लॉजिक होती है। ठीक है, सिर्फ इसके अरेंजमेंट का फर्क होता है, बाकी वही सारी चीजें होती हैं। ये था जी आज के एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आप जो है 10 to 1 और को जो है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपने ये 10 to 1 था ना, अब आपने क्या करना है जी, आपने सिंपली 1 से 10 तक जब क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो क्या करेंगे, कैसे हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। आपने मेरी जो है वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आपने ये काम जरूर करना है। मैं चाहती हूँ अब मेरी आउटपुट जो है ना वो किस तरह से शो हो, 1 2 3 एक इस तरह से 1 to 10 तक जो है वो शो हो असेंडिंग ऑर्डर में। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, असेंडिंग ऑर्डर में शो किस तरह से अब हम इसमें चेंजेस करेंगे, ये आपने कमेंट में बताना है। अब मैं आपको साथ में ये बता भी देती हूँ। अब सिंपली क्या होना था, ये 10 लिखा था ना जहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाना था, 1 आ जाना था। ठीक है, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाना था। उसके बाद ये कहाँ पर एंड हो रहा है, हमारा एंड हो रहा है 10 पर। तो मैंने जहाँ पर आपको बोला राइट साइड पर हमने जो हमारी एंड वाली वैल्यू होती है वो लिखनी होती है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख देना था, 10 लिख देना था। क्लियर है? उसके बाद देख लें यहाँ पर अब ये वाला मसला, अब देख लें n जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन मेरी फॉल्स हो जानी थी और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना था। जबकि मैं चाहती हूँ 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ना था, लेस देन। जब तक मेरी 10 तक वैल्यू नहीं पहुंच जाती तब तक आपने इसकी वैल्यू को क्या करते रहना, देखते रहना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें हमने माइनस माइनस करते हैं, 1 में क्या पड़ा हुआ है, n में क्या पड़ा हुआ है, n में 1 पड़ा हुआ है। अगर मैं 1 की वैल्यू को माइनस माइनस करती हूँ तो ये 0 चला जाता है ना, 0 पे चला जाता है। जबकि मैंने 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा, जब मैं n की वैल्यू में 1 प्लस करती हूँ तब मेरे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस प्लस, यानी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा n प्लस प्लस। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखना पड़ेगा, n प्लस प्लस जो है वो ये लिखना पड़ेगा।
क्या करती मैं यहाँ पर देखें, आपको n++ लिखना पड़ना था और बाकी सारा कुछ वही, और आपको 1 2 3 4 5 10 तक जो है वो आपको प्रिंट आउट उसने निकाल के मतलब आपको आउटपुट शो करवा देनी थी। ये देख लें किस तरह से हम इसकी लॉजिक को बस इसी में रहते हुए हम चेंज कर सकते हैं। ये आपको, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है ना, तो बच्चों आप जो है आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाए ना, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक आपको मैं बात बता दूं कि पेपर में जो आपकी स्टेटमेंट्स आती है ना, वो आपको बुक वाली ही आती हैं, ठीक है, बुक वाली आती है। सेकंड ईयर तक आपको बुक के बगैर या आउट ऑफ दी जो है बुक आपको नहीं आती। जो भी बुक में स्टेटमेंट्स है वही आपको पेपर में आती हैं। तो अगर आप ये लॉजिक्स अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे प्रोग्राम जो है कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं। ये था जी आज का हमारा एक प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको ये सारा कुछ बताया कैसे ये काम करता है। प्रोग्राम की समझ आई हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कॉलेज से हैं, किस सिटी से हैं, मुझे ताकि पता चल सके कि कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियोज़ को देखा जा रहा है। और इतने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोज़ को। आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।